हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर। आज मैं आप लोगों को कैलकुलस का एक टॉपिक डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूँ। मान के चलिए तो ये एक तरह से जान प्राण कैलकुलस का हुआ और 12th में आपको इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी कहते हैं और हिंदी में कहें तो इसको हम लोग कहते हैं अवकलज। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। सबसे पहले dy बाय dx, इसका मतलब क्या होता है? dy बाय dx का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। wrt का मतलब हुआ wrt मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो dy बाई dx का मतलब समझ गए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर बात करें हिंदी में तो हिंदी में इसको कहते हैं y का अवकलज x के सापेक्ष। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाए dx बाय dy, ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x, ऊपर में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक, अब इसको हम ऐसे समझें जैसे क्या मैंने यहां पे लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको हम एक बेसिकली एग्जाम्पल से अगर समझे, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, वहां पे एक आता है रिक्वायर्ड रन रेट, नहीं वहां पे लिखा रहता है जैसे मान के चलिए आपको 10 ओवर में 60 रन बनाने हैं तो 6 रन पर ओवर, यही ना रहता है। और उसमें देखिएगा अगर 1-2 ओवर मेडन चला जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ जाता है, वही 1-2 ओवर अगर बाउंड्री अच्छे से लग जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट घट जाता है। या जैसे मान के चलिए लास्ट 6 बॉल में आपको 12 रन बनाने हैं तो पर बॉल कितना रन चाहिए? 2 रन। नहीं, अगर एक बॉल मिस हो गया तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ जाता है, और वही अगर एक बॉल 6 लग गया तो रिक्वायर्ड रन रेट घट जाता है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट किसके हिसाब से चल रहा है? बॉल के हिसाब से, नहीं उसी का रेट चेंज समझिए। जैसे क्रिकेट में रिक्वायर्ड रन रेट एक बाउंड्री लगने से घट जाता है या बॉल मिस होने से बढ़ जाता है, तो वहां पे जो है रिक्वायर्ड रन रेट किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? बॉल के रिस्पेक्ट में। वही चीज यहां पे dy बाई dx, y किसके रिस्पेक्ट में चलेगा? x के रिस्पेक्ट में। या लिखा रहे dx बाई dy तो x किसके रिस्पेक्ट में चलेगा? y के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? अब देखिए अगर कहीं आपको dy बाई dx लिखा रहे या d बाई dx y लिखा रहे या d बाई dx fx लिखा रहे या f डैश x लिखा रहे या y डैश लिखा रहे, y1 लिखा रहे या d1 y लिखा रहे, इस सब का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ हैव सेम मीनिंग। बात समझ में आ गई? dy बाई dx का मतलब समझ गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। नंबर 1, अगर आपको d बाई dx के लिखा रहे, जहां के क्या है? कोई कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। के क्या है भाई? कोई कांस्टेंट, यानी कहें तो अचर। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, रहेगा भाई d बाई dx 8, मतलब 8 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 0। लिखा रहे d बाई dx -1 बाय √2, ये भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। रहे d बाई dx पाई बाई 2, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। रहे d बाई dx a
इसका भी डिफरेंशिएशन क्या, 0। मतलब कोई भी कांस्टेंट x को छोड़कर कुछ भी हो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक। फॉर्मूला नंबर दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, d/dx x टू द पावर n, d/dx x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला था nx का पावर n-1, जहां n क्या है, कोई कांस्टेंट। तो देखिए इस पर आपको एग्जांपल मैं बताता हूं, रहेगा d/dx x क्यूब, n के जगह क्या है, 3, तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया, nx का पावर n-1, बस इक्वेट कीजिए, n 3x का पावर 3-1 यानी 3x²। बात समझ में आ गई। रहे d/dx x का पावर -7/2, n कुछ भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही हो, एनी रियल नंबर। तो यहां n का मान कितना, -7/2, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n -7/2 x का पावर n-1। नहीं, अब आप इसको कैलकुलेट कर ले, -7/2 x का पावर, एलसीएम क्या, 2 -7 -2 यानी -7/2 x का पावर -9/2। और ध्यान रहे पावर कभी भी निगेटिव में हम लोग नहीं छोड़ते, तो ये हो जाएगा -7/2 इंटू 1/x का पावर 9/2। बात समझ में आ गई, दोनों फॉर्मूला समझ गए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx का पावर n-1। ओके। अब देखिए फॉर्मूला नंबर तीसरा, हो d/dx x, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। कुछ लोग इसको ऐसे भी समझते हैं, चूंकि dx/dx ये कट गया 1 हो गया, ऐसे आप समझ सकते हो, लेकिन ये गलत, ये तरीका गलत है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, देखो कैसे होता है, चूंकि d/dx x है, यहां कुछ नहीं है तो पावर कितना है, 1, यानी n का मान कितना, 1। अब क्या फॉर्मूला बताएं, n x का पावर n-1 यानी 1 गुना x का पावर 0 यानी 1 गुना 1, क्या आ गया, 1। तो ये 3 फॉर्मूला आप लोग समझ गए। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट 0, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, nx का पावर n-1, और डिफरेंशिएशन ऑफ x 1। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग 15-20 फॉर्मूला, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे फॉर्मूले पे हम लोग आते हैं। नोट करें जल्दी से। अब हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया था। नंबर 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, d/dx x टू द पावर n इज इक्वल टू nx का पावर n-1 और x का डिफरेंशिएशन 1। अब इसी सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हो अगर आपका d/dx रूट x, ठीक है, d/dx रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1/2 रूट x। ओके, देखिए ये कैसे होता है, ये भी उसी पे डिपेंड करता है, चूंकि क्या है, d/dx रूट x, रूट x का मतलब क्या, x का पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2। फिर देखिए ये x टू द पावर n पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, n x का पावर n-1 यानी 1/2 x का पावर, एलसीएम लीजिए, 1 - 2 यानी 1/2 x का पावर -1/2 यानी 1/2 x का पावर 1/2 यानी 1/2 रूट x। आ गई बात समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे भरते हैं, d/dx log x, बेस में हो e, log x बेस e, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1/x। लेकिन यही हो d/dx log x बेस a, वहां था e, यहां है a, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1/x log a। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, हो d/dx log x बेस 2, a के जगह क्या है 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x
log 2। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। d बाई डी एक्स a टू द पावर x, a टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होगा आपका a का पावर x log a। जैसे एग्जांपल में समझिए, हो d बाई डी एक्स 5 का पावर x, यहां a की जगह क्या है 5, ठीक, तो सेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5 का पावर x, a का पावर x मतलब 5 का पावर x log a, तो log 5। बात समझ में आ गई? उसके बाद एक और हो d बाई डी एक्स एफ एक्स, इसका तो मैंने आपको बताया है, क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। आगे बढ़े, अगर हो d बाई डी एक्स के एफ एक्स, जहां के क्या है कोई कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा के आपका पीछे आ जाएगा d बाई डी एक्स एफ एक्स, या इसी को आप लिख सकते हैं के एफ डैश एक्स। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर रहे d बाई डी एक्स 8x क्यूब, नहीं k के जगह पे क्या है यहां 8 आपका पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स क्यूब। अब ये बताइए फिर किस फॉर्मूला पे, x टू द पावर n पे, 8 और x पावर n का 3x का पावर 3 माइनस 1 यानी 8 दिया 24x स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर हो आपका d बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स। ओके, d बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और वही d बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और d बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, ये 6 फॉर्मूला आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्री का। अब आगे 6 और फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, आईटीएफ का। इनवर्स कहने का मतलब हो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, इसका हो जाएगा 1 बार रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, वही हो आपका d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x माइनस 1 बार रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसमें आपको माइनस लगा देना है। d बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन इनवर्स x, इसका होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वही हो d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, d बाई डी एक्स सेक इनवर्स x 1 बार मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और वही d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x माइनस 1 बार मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और एक और सबसे आसान फॉर्मूला, सबसे आसान, d बाई डी एक्स ई एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन आपका ई एक्स ही होता है। ई एक्स बेचारा बहुत ही समझदार और शांत आदमी है, इसका डिफरेंशिएशन जो है, या इसका डिफरेंशिएशन लीजिए या इंटीग्रेशन लीजिए, हमेशा एक समान रहता है। पहले आप लोग इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर ले, ओके, जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर मैं अभी इसको और अच्छे से बताऊंगा। देखिए, अगर हम लोग शुरुआत करें फॉर्मूला नंबर 1 से, ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला d बाई डी एक्स के, जहां के क्या था भाई कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x का पावर n माइनस 1,
डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यहां तक तो मैंने आपको लिखा दिया था। अब यहां से चलते, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई 1/x, या सिर्फ डी बाई डी एक्स आपका लॉग एक्स ही रहे तो भी क्या होगा 1/x, लेकिन अगर हो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए 1/x लॉग ए, जिसका एग्जांपल मैंने समझाया है। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, इसका क्या हो जाएगा ए का पावर एक्स लॉग ए। उसके बाद डी बाई डी एक्स के एफ एक्स, जहां के क्या है कोई कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आपका पीछे आ जाएगा, यहां पे कांस्टेंट आपका पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स के डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब एंट्री मारते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे। ठीक, देखिए एक रूल मैं बता रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन में जिस किसी का भी नाम सी से शुरू होता है, किससे शुरू होता है सी से, उसका डिफरेंशिएशन आपको निगेटिव ही आता है जनरली। जैसे देखिए कॉस के पीछे सी है माइनस साइन, कॉट के पीछे सी है माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक के पीछे सी है माइनस कोसेक इंटू कॉट, साइन कॉस इनवर्स के पीछे सी है माइनस में, कॉट का सी माइनस में, कोसेक इनवर्स का सी माइनस में। मतलब जिसका भी, जिसके पीछे भी सी बड़का सी लगा हो, समझ जाइए वो निगेटिव ही है। बात समझ में आ रही है? तो ट्रिगोनोमेट्री का अगर बात करें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं ऐसे बोलूं, साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बढ़ते इनवर्स पे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का उसी में निगेटिव लगा देंगे माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x√x² माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का उसी में माइनस लगा देंगे माइनस 1/(x√x² माइनस 1, और सबसे सीधा साधा e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x। बेचारा ये न्यूट्रल प्राणी है, एकदम स्थिर रहेगा, कोई इसको टेंशन नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूं। आप लोग तो बहुत टिकटॉक पे बाल खड़ा करके चैलेंज करते रहते हो, ये चैलेंज एक्सेप्ट ये करना है आपको, 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट, डी बाई डी एक्स एक्स से के से लेकर फॉर्मूला नंबर लास्ट e का पावर x तक एक सांस में सुनाना है। डी बाई डी एक्स के से लेकर e का पावर x 1 मिनट के अंदर, एक सांस लो 2 सांस लो, लेकिन 1 मिनट के अंदर यह हो जाना चाहिए। कितने लोगों को यह शिकायत रहती है, सर इसको पढ़ने में हमको थोड़ा दिक्कत होता है। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे यहां पे है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1/x, ऐसे पढ़ो, या कहो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, डी बाई डी एक्स साइन एक्स पढ़ो, या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ो। ठीक है ना? जैसे यहां पे है आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है cos x, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। देखो डिफरेंशिएशन में अगर तुमको महारत हासिल करना है, आगे बढ़ना है, ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट रखो। जहां कहीं भी ये फॉर्मूला आए तुरंत लिखना चाहिए। अगर कॉपी का पेज पलटना पड़ गया इस फॉर्मूला को देखने के लिए, कॉपी का पेज पलटना पड़ गया तो हिसाब आधा तो वहीं पे नहीं बनेगा। इसीलिए तुमको 1 मिनट के अंदर ये सारा फॉर्मूला दिमाग में सेट करना। ये बन गया, आगे और भी रूल मैं बताने वाला हूं, एकदम आसानी से सब प्रॉब्लम बना लोगे। जल्दी से इसको नोट करो और इसको याद भी करना। अब मैं आगे बताने वाला हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। देखना इतना ज्यादा इसका यूज होगा ना, पहले तो अभी याद करो, और उसके बाद जो है प्रॉब्लम इतना ज्यादा आएगा कि जिसको याद रहेगा वो तुरंत बनाएगा भी, और ऑटोमेटिक और आसानी से याद हो जाएगा प्रॉब्लम बनाते बनाते। जल्दी से नोट कीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला के बाद अब बारी आती है हिसाब बनाने की, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की। सबसे पहला चीज क्या करना है आपको, टोटल फॉर्मूला याद रखना है। ओके, अब आते हैं कुछ रूल्स पे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल। देखिए ये रूल क्या कहता है,
नाम से ही स्पष्ट है, जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे बहुत सारा फंक्शन दे दिया, y बराबर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, बहुत सारा फंक्शन दे दिया, कहेगा देन फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx कैसे निकालेंगे? देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स। इस तरह से आपका बहुत सारा फंक्शन दिया रह सकता है। हमको क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे y में, डी बाई डी एक्स। y में लगाए तो सब में लगाएंगे, ठीक। डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स एच एक्स, और इसी तरह से ये कारवां जो है आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक। तो देखिए इस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ हिसाब बना के देखते हैं, हिसाब इस पे कैसा रहेगा। ये तो था स्ट्रक्चर, ढांचा, स्केलेटन, नमूना। अब हम लोग आते हैं हिसाब पे। अगर आपका रहे y बराबर 8x माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस log x माइनस 3 cos इनवर्स x, देन फाइंड dy बाय dx। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम दे दिया और कह रहा है इसको क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, d बाई dx लगाना है, सब में लगा दीजिए। d बाई dx y इज इक्वल टू d बाई dx 8x माइनस d बाई dx 3 sin x प्लस d बाई dx ex प्लस d बाई dx log x माइनस d बाई dx 3 cos इनवर्स x। सब में d बाई डी एक्स लगाना है, लगा दिया आपने। अब फॉर्मूला याद कीजिए, यहां पे मैंने आपको बताया था d बाई डी एक्स के एफ एक्स हो, नहीं याद होगा तो के एफ एक्स में के को क्या करते हैं, पीछे ले आते हैं, के गुना d बाई डी एक्स एफ एक्स, यही करते हैं ना। वही काम यहां पे करेंगे। के की जगह क्या है 8, इसको पीछे ले आएंगे, 8 गुना d बाई डी एक्स एक्स, ठीक, माइनस 3 को पीछे ले आएंगे, d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस इसका फॉर्मूला e का पावर x, बहुत सिंपल है ये बेचारा। e का पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e का पावर x ही, तो यहाँ पे हम लोग e का पावर x ही लिख देंगे। d बाई डी एक्स लॉग x का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1 बाय x, तो यहाँ पे 1 बाय x लिख दें, माइनस 3 पीछे आ जाएगा, d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x। यहां तक कंप्लीट है। अब देखिए 8 d बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बताया था मैंने आपको, 1, तो 8 गुना 1 माइनस d बाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला cos x, 3 साइड में रहेगा, 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस ई एक्स यहाँ पहले से है, 1 बाई एक्स भी पहले से हम लोग कर चुके हैं, माइनस 3 डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको बढ़िया से लिख दीजिए, 8 माइनस 3 cos x प्लस ई एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस माइनस प्लस 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अभी मैं आपको इसको इतना एकदम डिटेल से बना के बताया हूँ, इतना डिटेल से बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 हिसाब बनाइए, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे क्या, मैं यहाँ पे एक हिसाब देता हूँ, रहेगा y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x प्लस 2 का पावर x माइनस रूट x, देन फाइंड dy बाय dx। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको कैसे बनाना है, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, dy बाई dx। देखिए 3 कांस्टेंट है, साइड में रह जाएगा, साइड में। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, प्लस 2 का पावर x मतलब a का पावर x, a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x log a, यानी 2 का पावर x log 2, ओके, माइनस रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x। बस यहीं पे आंसर हम लोग को लिख देना। बात समझ में आ रही है। यहीं पे इसको अगर आप चाहें तो और थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकते हैं,
3/√(1 - x² प्लस 2 का पावर x log 2 -1/2 √x। बस ऐसे ही करना, इतना पेचीदा नहीं बनाना। ये बस मैंने आपको एक समझाने के लिए हिसाब बताया। ये होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल पे। जल्दी से इस रूल को आप नोट कीजिए। अब देखिए, जोड़ घटा हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग आएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए तो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। मान के चलिए दो फंक्शन है y बराबर fx इंटू जी एक्स, तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा? तो कहेगा देन फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले fx को किसी को भी उठाइए, fx पहले है तो पहले fx को डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक। साइड में क्या रखेंगे, gx, ठीक, प्लस का साइन देंगे। अब दूसरे को d बाई डी एक्स जी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइड में रखेंगे fx। बात समझ में आ गई? एक को डिफरेंशिएट करना है, एक को साइड में रखना है, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, पहले वाले को साइड में रखना है। कुछ बुक में इसी को ऐसे लिखा रहता है y बराबर u इंटू भी, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो पहले u को डिफरेंशिएट आप लोगों को करना है, du बाई डी एक्स, साइड में क्या रखना है, v, ठीक है, प्लस अब फिर v की बारी, v को डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई डी एक्स, साइड में क्या रखेंगे, u। बात समझ में आ गई? अब इस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए रहे y बराबर e का पावर x इंटू साइन एक्स, e का पावर x इंटू साइन एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, पहले ex को डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स ex, साइड में क्या रहेगा, साइन x। बात समझ में आ रही है ना? fx के जगह है ex, तो ex को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x साइड में, प्लस का साइन देंगे। अब किसकी बारी, साइन x की बारी, d बाई डी एक्स साइन एक्स, साइड में क्या रहेगा, ex। बात समझ में आ गई? अब देखिए ex का डिफरेंशिएशन ex, और साइन x को वैसे ही छोड़ देंगे। कितना क्या करते हैं, ex का डिफरेंशिएशन ex लगा दिए, यहीं पे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही गलत तरीका है, ठीक है। प्लस अब यहां पे करना है d बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, cos x, और साइड में क्या रहेगा, ex। यही हमारा आंसर हो गया। आसान है ना? अब अगर 3 गुना रहे, मान के चलिए y बराबर e का पावर x साइन x इंटू लॉग x, 3 क्या 4 भी रह सकता है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे पहले रूल बता देता हूं, अगर हो u v w 3, तो पहले एक को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक को du बाई डी एक्स लिखिए, dw को साइड में, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 को साइड में। अगर 4 रहता तो एक को डिफरेंशिएट करते, 3 को साइड में, और बारी बारी से सब की बारी आती है, प्लस का साइन देंगे। फिर u का हो गया, अब किसकी बारी, v की बारी, dv बाई डी एक्स, साइड में क्या रहेगा, u इंटू w। अब किसकी बारी, w की बारी, dw बाई डी एक्स, साइड में क्या रहेगा, u इंटू v। मतलब क्या करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं, पहले एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी को साइड में रखो, फिर जो बचेगा उसको डिफरेंशिएट करो, बाकी को साइड में रखना, सबकी बारी आनी चाहिए, ओके। सेम क्वेश्चन यहाँ पे u v w, u के जगह साइन x, v के जगह u के जगह ex, v के जगह साइन x, और w के जगह log x। तो पहले आप स्ट्रक्चर लिखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ex, नहीं, साइड में क्या रह जाएगा, साइन x log x, प्लस अब किसकी बारी, साइन की बारी, d बाई डी एक्स साइन x, साइड में क्या रहेगा, ex log x, प्लस अब किसकी बारी, log x, d बाई डी एक्स log x, साइड में क्या रहेगा, ex इंटू साइन x। सब के साथ d बाई डी एक्स लगाना है और बाकी को साइड में रखना है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, d बाई डी एक्स ex का फॉर्मूला ex ही, साइड में क्या है, साइन x इंटू लॉग x, बस वैसे ही छोड़ देना,
प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू ई एक्स लॉग एक्स, बस वैसे ही छोड़ देना, प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू ई एक्स साइन एक्स, इसको वैसे ही छोड़ देना। यही तो हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? बस मल्टीप्लिकेशन ये कहता है एक को डिफ्रेंशिएट करो, बाकी को साइड में रखो, फिर जिसको साइड में रखे उसको डिफ्रेंशिएट करो, जिसको कर चुके उसको साइड में रखो। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिवीजन रूल या कोसेंट रूल, इसको नोट कीजिए। आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, डिवीजन रूल या कोसेंट रूल। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, अब डिवीजन पढ़ेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा चेन रूल। समझ लीजिए वो आत्मा है डिफरेंशिएशन का, हर एक हिसाब में उसका यूज होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे ये डिवीजन रूल। चेन रूल पर भी आएंगे अगले वीडियो में, पहले हम लोग जान लेते हैं डिवीजन रूल क्या है। मान के चलिए आपको दे दिया y बराबर fx/gx, तो कहेगा क्या dy/dx निकालें। देखिए कैसे निकालेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर को ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी d/dx fx डिफरेंशिएट किए, नीचे वाले को साइड में रखेंगे इंटू gx। ओके, माइनस का साइन लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर को नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx gx, साइड में किसको रखेंगे fx को, ठीक है, बट्टे अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना। ये गुना के जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। गुना में क्या था, यहाँ पे प्लस रहता था, डिवीजन में क्या है, यहाँ पे माइनस है, और सिर्फ बटे में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मतलब अगर हो y बराबर fx/gx, तो सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर साइड में d/dx fx इंटू gx, माइनस का साइन देंगे, फिर gx को डिफरेंशिएट करेंगे fx साइड में बट्टे gx का होल स्क्वायर। अब इस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए y बराबर दिया हो आपको x बटे साइन x, नहीं x बटे साइन x, इसको कहेगा डिफरेंशिएट कीजिए। तो बस पहले स्ट्रक्चर पे हम लोग सेट करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे d/dx x, साइड में क्या रहेगा भाई साइन x, माइनस का साइन। अब किसकी बारी, साइन x की, d/dx साइन x, साइड में क्या रहेगा x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1, साइड में क्या है साइन x, माइनस d/dx साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइड में क्या है x, यहाँ पे सिर्फ x को ही डिफरेंशिएट करना है, साइन x को आपको साइड में रखना है। ओके, बटे साइन x का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x। फाइनली इसको बढ़िया से लिख दीजिए, साइन x माइनस x cos x बटे साइन स्क्वायर x, बस हो गया। बात समझ में आ गई? आप लोग समझ गए मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये टोटल फॉर्मूला आपको 1 मिनट के अंदर दिमाग में सेट करना है। ये सारा चीज आपका बेसिक्स होगा, ये आप 11th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी इसका जरूरत है, लेकिन 12th में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका चेन रूल का, ठीक है। चेन रूल हिंदी में कहते हैं उसको श्रृंखला नियम, ये मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, और वो आपको तभी और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जब सारा फॉर्मूला और ये चारों रूल आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें और तब तक बने रहें हमारे साथ मैथ्स फन विद सौरभ सर के साथ। टेक केयर।